ओम साई राम। चेन्नई के परम पूजनीय नरसिंह स्वामी जी ने श्री साई सानिध्य में रहे साई भक्तों से 1937 में मुलाकात की थी। उन भक्तों ने श्री साई सानिध्य की यादें स्वामी जी को बताई थी। वो यादें उन्होंने लिख कर रखी। उसी याद में से एक याद आपको सुनाते हैं। इंदौर के निवृत्त तहसीलदार श्री जे के रेगे इन्होंने श्री साई बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन लिया था। वो कहते हैं, 1912 में मुझे इतना बुखार आया कि मैं बेहाल हो गया। इसलिए मैं अपने ससुर नारायणराव पराड़कर इनके घर आराम करने गया था। वो साई भक्त थे। उस दिन मैं जब सोया था तब मेरे सामने एक सन्यासी प्रकट हो गया। मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो बोला, बेटा डरो मत, 3 दिन में तू ठीक हो जाएगा। ये सपना नहीं था। एकदम घर में ये सन्यासी को देखकर मैं घबरा गया और मैंने ससुर को आवाज़ दी, लेकिन मेरे ससुर वहाँ आने तक वो सन्यासी गायब हो गया। फिर मैंने वो बात ससुर जी को बताई। ससुर जी जान चुके थे कि वो सन्यासी साई बाबा ही थे। तीसरे दिन मेरा पूरा बुखार चला गया और 8 दिन के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गया। फिर मेरे ससुर ने मुझे शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करने के लिए कहा, लेकिन 2 साल तक मैं शिरडी जा नहीं सका। 1914 में मैंने तीसरे लड़की के शादी के लिए काम से छुट्टियां ली थी। मैंने शिरडी में शादी का आमंत्रण भेजा। उसका जवाब आया कि बाबा खुद शादी में आएंगे। शादी के दिन पोस्ट से बाबा की उदी आई। उसमें लिखा था कि वो उदी पति पत्नी को लगाई जाए। उस दिन एक फकीर आया और मेरे ससुर के पास एक पैसा मांगा, लेकिन उन्होंने उसके पास ध्यान नहीं दिया। फिर उन्हें महसूस हुआ कि वो फकीर श्री साई बाबा ही थे। वैसे उन्होंने मुझे कहा भी। फिर मैंने कहा, अगर वो बाबा ही थे तो फिर से आएंगे। दूसरे दिन वो फकीर सचमुच में फिर से आ गया और उसने मेरे से एक पैसा मांगा। मैंने वो उसे दे दिया। मेरे ससुर ने उन्हें खाना खाने के लिए विनती की, लेकिन फकीर ने ना कहा। शादी के बाद 1914 में मैं शिरडी में पहली बार गया। तब 4 दिन रहा था। मुझे देखते ही बाबा ने कहा, इतनी देर क्यों लगाई? मैंने कहा, बाबा मैं एक गरीब क्लर्क हूँ। हालात की वजह से मैं तुरंत नहीं आ सका। फिर बाबा ने दक्षिणा मांगी तो मैंने उन्हें 5 रुपये दिए, लेकिन बाबा ने और 5 रुपये मांगे। मैंने वो भी दे दिए। बाबा ने कहा, अब तेरे पास से और कुछ आना बाकी नहीं। इस शब्द का अर्थ मुझे घर जाने के बाद पता चला। मेरी पत्नी ने शिरडी में बाबा को 5 रुपये की मनी ऑर्डर की थी, लेकिन वो मनी ऑर्डर वापस आ गई। उस पर लिखा था कि पैसे प्रत्यक्ष मिलने के बाद लिए जाएंगे। ये 1 साल पहले की बात थी, जो मुझे मालूम नहीं थी। इसलिए बाबा ने मुझसे 5 रुपये ज़्यादा लिए थे। मेरी पत्नी का देहांत 1937 में हुआ। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हुई। मैं निराश होकर बाबा के फ़ोटो के सामने बैठने लगा। तभी फ़ोटो में से आवाज़ आई, नौकरी छोड़ दे। ऐसी आवाज़ 3 दिन तक आई थी। फिर मेरे मित्र डॉक्टर पारनेरकर को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा, वो बाबा का ही आवाज़ है। फिर मैंने उस साल नौकरी छोड़ दी। मेरे जीवन में चौंका देने वाला एक आखिरी अनुभव आपको बताता हूँ। जब मेरी छोटी बेटी प्रेमा 4 साल की थी तब वो बहुत बीमार हो गई। सब दवाइयाँ उसे दे दी गई, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उसका शरीर अस्थिपंजर हो गया। आखिरकार मेरे पत्नी ने श्री साई बाबा को पुकारा। तब बाबा का आवाज़ आया कि मैं तीसरे दिन उसे दुख मुक्त कर दूंगा। इस आवाज़ के बाद पत्नी ने देखा तो बेटी का देहांत तो हो गया था। पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस वक्त मैं ऑफिस में था। किसी ने मुझे आकर ये बात बताई। मैं तुरंत घर आ गया। पत्नी के गोद में 4 साल की बेटी गतप्राण होकर पड़ी थी। ये दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने तुरंत बेटी को उठाकर गोद में लिया और बाबा के फ़ोटो के सामने लेकर गया। फ़ोटो के सामने रखा हुआ गंगाजल और उदी बेटी के मुंह में डाली तो वो पानी मुंह से बाहर नहीं आया। मैंने फिर से गंगाजल और उदी उसके मुंह में डाला तो बेटी ने आंखें खोली। मुझे मेरे आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी बेटी फिर से जिंदा हो गई थी। पत्नी और मेरे आंखों से आंसुओं की धारा लगी। यह अनुभव तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसके बाद मेरी बेटी ठीक हो गई। वो आज इंदौर में एक स्कूल में टीचर है।
इस तरह रेगे जी ने अपनी यादें बताई। साई सानिध्य में रहे उनका प्रत्यक्ष दर्शन लिए हुए भक्तों के अनुभव आपको अगले वीडियो में भी सुनाए जाएंगे। जय साई राम। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। जय साई राम।